सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती की मंजूरी दे दी है। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की जानिब से इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दी है। तफसील इस रिपोर्ट में देखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की इरसाल की गई समरी की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर से जारी एलामिये के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी मुकर्रर हो गए हैं। उनकी तैनाती की मुद्दत 5 साल है। इसके अलावा सदर ममलिकत ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी की समरी भी मंजूर की, जो उनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और एयर चीफ दोनों को उनकी आइंदा जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आइंदा 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजारत दिफा ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन को जारी किया, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आइंदा 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजारत दिफा ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आइंदा 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आइंदा 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात किया गया है। वजारत दिफा की जानिब से सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। वजारत दिफा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बताइएगा, वजारत दिफा ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद ये बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। देखिए, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जो है वो सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद जारी किया है। सैयद आसिम मुनीर जो अब आर्मी चीफ भी है और ज्वाइंट चीफ, इसके साथ साथ वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है 5 साल के लिए उनका नोटिफिकेशन जो है ये जारी किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आइंदा 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस भी तैनात किया गया है। सदर मुमलिकत ने तैनाती से मुतल्लिक वज़ीर आज़म की समरी जो है ये गुज़िश्ता रोज मंजूर की थी और मंजूरी के फौरन बाद वजारत दिफा को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भेजा गया था और आज वजारत दिफा की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 243 और आर्मी एक्ट की शिक 8A के तहत जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ साथ फदाइया के सरबराह जो है एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन भी वजारत दिफा की जानिब से जारी कर दिया गया है। एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो है ये 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। नोटिफिकेशन में ये बताया गया है और ये नोटिफिकेशन जो है सदर मुमलिकत ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो है वो फजाइया एक्ट की शिक 10B के तहत जो है वो दी है। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली थी और मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म ने जो है वो सदर मुमलिकत को एडवाइस किया था और एडवाइस करने के बाद सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत किए गए। आज वजारत दिफा की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज यासिर मलिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्र। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहते हैं कि सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है, सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर तैनाती हो गई है। मंगला के तालिब इल्म से फील्ड मार्शल तक सैयद आसिम मुनीर के करियर पर एक नजर डाल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर बावकार मुकाम दिलाया। बैनुल-अक़वामी मीडिया और आलमी रहनुमाओं ने फील्ड मार्शल की सलाहियतों का एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल ने चीन, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की समेत कई ममालिक से रवाबित मजबूत किए। सैयद आसिम मुनीर की अस्करी क़यादत, स्ट्रेटेजिक विजन और गैर मामूली फैसला साजी की सलाहियत ने गुज़िश्ता बरसों में न सिर्फ खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक समत पर नुमाया असर डाला बल्कि आलमी सतह पर भी मुल्क की शनाख्त मुस्तहकम की। अमरीकी इंतजामिया के साथ होने वाले आला सतह मुलाकात में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी बसीरत और फैसला साजी की सलाहियतों को सराहा और सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन फाइटर करार दिया। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल, दिफाही रवाबित और मुश्तरका सिक्योरिटी अमूर ज़ेर बहस आए। सदर ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि सैयद आसिम मुनीर एक मजबूत, समझदार और बेहतरीन फाइटर हैं। सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन हालिया बरसों में अहम तरीन साबित हुआ। इस दौरे में सिक्योरिटी, दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी और खित्ते के इस्तेहकाम के मौज़ूआत पर बात हुई। पाक भारत तनाव के दौरान फौजी हिकमत अमली की तश्कील फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बड़ा कारनामा रही। पाक फौज ने जहां भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, वहीं फील्ड मार्शल की क़यादत में फौज ने दो टोक वाज़े और जिम्मेदाराना मौक़िफ़ अपनाया जो खित्ते में जंग को पुरअमन तरीके से टालने में मुअस्सिर साबित हुआ। सऊदी अरब के साथ दिफाही और इक़्तिसादी रवाबित के लिए होने वाली अहम पेशरफ्त में भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार नुमाया रहा। दिफाही ताउन के नए मुआहिदे, मुश्तरका फौजी तरबियत और सिक्योरिटी डायलॉग के फ़िरोग को आलमी तज्ज़ियाकार दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नई जान करार देते हैं। पाक अफ़गान सरहद पर अमन, खित्ते के सलामती और बॉर्डर सिक्योरिटी के अहम चैलेंजेस के दौरान अस्करी क़यादत ने मजबूत और गैर मुबहम मौक़िफ़ इख्तियार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान के दाखिली अमन, इंसदादी दहशतगर्दी पॉलिसी और बैनुल-अक़वामी रवाबित की तश्कील में उनकी सलाहियतों को बुनियादी अहमियत हासिल रही। जानिब पाकिस्तान किर्गिस्तान ने 2027 और 28 तक दो तरफा तिजारत का हजम $20 करोड़ तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। CASA 1000 मनसूबे पर बर वक्त और मौसर अमल दरामद के मुश्तरका अज़्म का आयादा भी किया गया। किर्गिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर दोनों ममालिक के माबैन ताउन के कई मुआहिदे भी तय पाए। किर्गिज़ सदर सुदीर जाफरोव का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म से दो तरफा और वफूद की सतह पर मुलाकातें, दोनों ममालिक में ताउन के 15 मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए। किर्गिज़ सदर वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। किर्गिज़ सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर सुदीर जाफरोव के माबैन दो तरफा मुलाकात में बाहिमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। उसके बाद वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर खारजा इसहाक डार और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। फ़रीक़ैन ने शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। इस दौरान दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। इस दौरान अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ और तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 15 मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब भी मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़ सदर भी तकरीब में शरीक हुए। दोनों ममालिक ने तवानाई, मादनियात, तिजारत, सकाफत और सियाहत में दो तरफा ताउन का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर और उनके वफ्द के एजाज में ज़ोहराना भी दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की भी किर्गिज़ सदर से मुलाकात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरांवाला के लोगों का हक है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खसूसी शिरकत। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक इजलास में गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। नवाज शरीफ का कहना था कि मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरांवाला के लोगों का हक है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। गुजरांवाला की तरक्की और आवाम को सहूलत मिलने पर बेहद खुशी है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग में बताया कि गुजरांवाला मास ट्रांजिट आवाम की सहूलत के लिए बनने वाला तारीखी प्रोजेक्ट है। गुजरांवाला मास ट्रांजिट 30 किलोमीटर से ज्यादा तवील होगा। रोजाना 51,000 से ज्यादा मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट में 40 इलेक्ट्रिक आर्टिकुलेटेड बसें चलाई जाएंगी।